नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवराज यादव। एक बार फिर से आपका स्वागत है विकी पाठशाला में। आज का जो टॉपिक है वो विज्ञान से चिकित्सा संबंधी खोज, चिकित्सालय से संबंधित कुछ जो खोजें हुई हैं उनके बारे में है और कुछ 14 खोजें हैं उनके आविष्कार याद करने वाले हैं हम लोग और इनको ट्रिक के माध्यम से मैं जोड़ूंगा, जिसके माध्यम से आप इसे हमेशा के लिए याद कर पाएंगे। एक या दो बार देखने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके काफी हेल्प करने वाले हैं। अक्सर लगभग सभी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देख लिया जाता है, इनमें से ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट रखे हैं। और इससे पहले मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूं, अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। इट्स youtube.com/friendseducation। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं चलता हूं अपने सेशन की ओर। पहला है विटामिन। ये सिंपल विटामिन है, इसके आगे ABC कुछ नहीं लिखा हुआ, सिंपल विटामिन है। इसका आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार कौन था? तो वो था फंक। जब स्टार्टिंग में पहली बार जब खोजी विटामिन की तो आपको सोचना है उसके पंख लग गए थे जिसने इसकी खोज की थी। भाई मैंने खोज करी इसकी। वैसे हम उनको दिल से सम्मान करते हैं, तहे दिल से, लेकिन फिर भी हम याद करने के लिए ऐसा सोचना है क्योंकि एकदम से पंख लग गए थे। भाई मैंने आविष्कार किया विटामिन का, मैंने आविष्कार किया विटामिन का। उसके बाद विटामिन ए की खोज हुई। तो विटामिन ए की जब खोज हुई तो जिसने भी करी उसको लगा कि नाम तो फंका हो रहा है, अब मैं ऐसा क्या करूं? तो सबको बताते थे मैंने खोज करी। मैं खोज करता कौन है? विटामिन बी के। विटामिन ए की खोज करता कौन है? मैं का मतलब मैकुलन, ऐसे वो बताते थे। विटामिन ए की खोज किसने की? मैकुलन, मैं। वो सबको बताते थे कि फंक ने की, मैंने की, मैं। तो मैकुलन से आ जाएगा। विटामिन बी की खोज, विटामिन ए की खोज करता थे मैकुलन, और विटामिन बी की भी खोज उन्होंने की मैकुलन। तो इट्स इजी टू लर्न। सबसे पहले विटामिन की खोज करी जिनके पंख लग गए थे वो थे पंख, और उसके बाद विटामिन ए की खोज करी मैकुलन, और विटामिन बी की खोज भी किसने? विटामिन बी की खोज की आपकी मैकुलन ने। ए बी दोनों ही मैकुलन है और विटामिन है आपका फंक। विटामिन सी की खोज। विटामिन सी की खोज के लिए इसकी खोज करते थे वोलकट। इसको हम याद करेंगे। यहाँ पे होठ बने हुए, लिप्स बने हुए। विटामिन सी बेसिकली किन चीजों में होता है? जो होता है आम में, नींबू में, इमली में, खट्टे पदार्थों में होता है। जब खट्टे पदार्थ खाते हैं तो मन बड़ा चटपटा सा हो जाता है, खाते खाते हमारे होठ कट जाते हैं इस तरीके से। तो ऐसे जैसे इमली खाई ऐसा लगता है कुछ, ऐसे होठ कट जाते हैं हमारे। तो इस तरीके से होल कट याद करेंगे। विटामिन सी आपका होल कट, विटामिन सी होल कट। उसके बाद विटामिन डी बेसिकली हमें सबसे ज्यादा मिलता है सूर्य से। अगर हम 1 घंटा डेली ही सूर्य की किरणें अगर लेते हैं तो विटामिन डी की हमें पूर्ण जो भी हमारा पूर्ण जो हमें लेना चाहिए परिपूर्ण सोर्स मिल जाता है विटामिन डी। और अगर आपको नहीं मिल पाता तो कुछ ऐसे सामान में मिलेगा जिसको आप उबाल के खाओगे, एक तरीके से देखा जाए तो ऐसा आपको सोचना है। और उबालने के लिए आप यूज करोगे हॉकिंस के कुकर में उबालोगे आप उन चीजों को विटामिन डी के लिए, ताकि सूरज की किरणें गर्म है, आपको गर्म अगर मिल सके। हॉकिंस से बन गया हॉकिंस। तो विटामिन डी हॉकिंस। नेक्स्ट है आपका हृदय प्रत्यारोपण। हृदय का प्रत्यारोपण करना वैसे बहुत ही मुश्किल है और इसके आपको ऐसा सोचना है, और इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। तो ऐसा सोचना है कि क्रिश्चियंस के पास ज्यादा पैसे होते हैं, क्रिश्चियंस ज्यादा अमीर माने जाते हैं। तो क्रिश्चियन बर्नार्ड थे वो, तो याद करना इजी हो जाएगा। हृदय प्रत्यारोपण कौन का रास्ता है? सिर्फ क्रिश्चियन का रास्ता है, उसके पास पैसे ज्यादा होते हैं। जस्ट वी हैव टू थिंक ओनली क्रिश्चियन बर्नार्ड। अगला है होम्योपैथी। अगर आप कभी आपने होम्योपैथी की अपना इलाज कराया हो तो छोटी छोटी गोलियां मिलती हैं जो मीठी मीठी होती हैं, बहुत छोटी छोटी व्हाइट रंग की होती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं छोटी छोटी व्हाइट गोलियां ये। तो इससे याद करेंगे हैनीमैन। हनी मीठी होती है ये, तो हनी मीठी से हैनीमैन आपका होम्योपैथी। नेक्स्ट आपका चेचक का टीका, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एडवर्ड जेनर। इसको आप 5 बार बोलेंगे। चेचक का टीका, एडवर्ड जेनर, चेचक का टीका, एडवर्ड जेनर, चेचक का टीका, एडवर्ड जेनर, चेचक का टीका, एडवर्ड जेनर। इस तरीके से आ जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टीबी बैक्टीरिया 2 टाइप में है यहाँ पर, एक है टीबी बैक्टीरिया, एक है सिंपल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बड़े खतरनाक होते हैं अगर खतरनाक वाले हैं तो इस तरीके से अगर आप किसी वैन में बैठे हुए हैं, किसी मारुति के अंदर बैठे हैं, अगर आपको लू भी आ रही है, लू जाना है तो भी आप नहीं जाएंगे। तो ल्यूवेनहॉक बैक्टीरिया, ल्यूवेनहॉक एक तरीके से मैंने गाड़ी बनाई है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर कोई वैन या गाड़ी में बैठा हुआ है वो वैसे ही बैठा रहेगा, उसको बोल जाए बाहर खतरनाक बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया को ल्यूवेनहॉक वो वैन में बैठे रहेंगे, उनको पता है बाहर अगर खतरनाक बैक्टीरिया है तो। उसके बाद चलते हैं टीबी बैक्टीरिया। भाई बाहर वाले बैक्टीरिया को तो उड़ा दोगे, अगर टीबी के अंदर बैक्टीरिया आ जाए
छोटी मोटी खराबी होगी तो कारीगर ठीक कर देगा उसको। जो टीवी में यूज करते हैं, जो हम टेलीविजन यूज करते हैं, उससे एसोसिएट करके हम लोग याद करेंगे। जैसे कि आप टीवी देख रहे हैं, उस टीवी से एसोसिएट करके हम टीवी बैक्टीरिया को याद करेंगे। तो अगर किसी आदमी को सिंपल बैक्टीरिया डॉक्टर ठीक कर देगा, अगर टीवी सिंपल खराब हो तो कोई भी कारीगर ठीक कर देगा जो टीवी का है। लेकिन टीवी के अंदर बैक्टीरिया है तो उसको ठीक करने के लिए रोबोट आएगा, रोबोट ठीक कर पाएगा उसको तरीके से टेक्निकली। तो टीवी बैक्टीरिया हो गया आपका रोबोट टीवी बैक्टीरिया रोबोट कोच। नेक्स्ट आपका पेनिसिलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेनिसिलिन को भी आपको 5 बार बोलना होगा। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इस तरीके से आप करेंगे आप लोग। जैसे अभी आप चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, ऐसी पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट आपका है पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन वेरी आपने अगर किसी को देखा हो, वैसे पोलियो विषाणुओं से होता है, खतरनाक होता है काफी। मतलब अगर किसी को पोलियो हो जाए तो समझिए उसकी जान ही चली गई है। वो मरता तो नहीं है, उसको कभी टांग या पैर कुछ ऐसा हो जाता है या उसकी पूरी बॉडी साथ छोड़ देती है, तो मतलब कोई ऐसा पार्ट जो विकसित नहीं हो पाता है, तो ये एक तरीके से जान चली गई है मान लो आप। इसकी खोज करने वाले थे जॉन ई साल्क। पोलियो किसी को हो गया समझो जान चली गई उसकी। जॉन ई साल्क। आज जैसे भारत में काफी लगभग 100% काबू पा लिया गया पोलियो के ऊपर, लेकिन फिर भी पोलियो की 2 बूंदें पिलाई जा रही है। क्यों? क्योंकि गलती से भी कोई एक भी केस ऐसा ना हो जो गलती से छूट जाए, जो उसको दोबारा लाने में कोई सहयोग दे सके। इसलिए आज ही पोलियो की 2 डोज पिलाई जा रही है। अगला है एंटीजन। एंटीजन बेसिकली प्रोटीन में होता है, हमारे ब्लड के अंदर होता है। और अगर यही ना हो, एंटीजन हमारे ब्लड में होते हैं, अगर ये ब्लड में ना हो तो क्या हम लैंड पे चल पाएंगे? जब ब्लड ही काम नहीं करेगा हमारा तो फायदा क्या होगा? तो जो एंटीजन होते हैं वो प्रोटीन एक तरीके से जो बाहर की बीमारी आती है प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाता है। एंटीजन एंटीबॉडी जो 2 चीजें पाई जाती है हमारी बॉडी में, ब्लड सेल्स में। तो एंटीजन से हम याद करेंगे कि ये लैंड में चलने पे हमारी हेल्प करता है, हम चल पा रहे हैं इस तरीके से, कहीं भी चल पा रहे हैं तो एंटीजन इस तरीके से याद कर लेंगे आप। लैंड स्टीमर लैंड पे चल पाते हैं बिकॉज एंटीजन आर वर्किंग। मलेरिया परजीवी एक तरीके से लोगों को रोना आ जाता है जब भी मलेरिया आता है, बड़ा खतरनाक होता है, ये परजीवियों से होता है। तो मलेरिया परजीवी रोना आ जाता है, रोनाल्ड रॉस। और ये किसी को भी रास नहीं आता, ना तो आपको ना आपके परिवार वालों को, बिल्कुल भी, इवन आपके दुश्मनों को भी। पर मलेरिया परजीवी रोना आता है, रोनाल्ड रास। तो इस तरीके से आज का ये ट्रिक भी होगा, आपको समझ में आ गया होगा। इन वेरी शॉर्ट जल्दी से रिवीजन करते हैं। विटामिन पंख, उनके पंख लग गए थे। उसके बाद जिसने विटामिन ए बनाया, विटामिन बी बनाया, उन्होंने कहा था मैंने बनाया है, तो मैं से हो गया मैक्यूलन। विटामिन सी की खोज करता खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, होल्ड कट जाते हैं तो होल्ड कट। विटामिन डी हमें सूर्य से मिलता है, लेकिन गर्मा गर्म बनाने के लिए आपको हॉकिंस यूज करना होगा। हॉकिंस से बन गया हॉकिंस। उसके बाद आपका हृदय प्रत्यारोपण कौन कराएगा? जो बहुत अमीर होगा, क्रिश्चियन बर्नार्ड। चेचक का टीका में होम्योपैथी बड़ी मीठी छोटी छोटी गोलियां आती है, हैनीमैन। और चेचक का टीका हमने 5 बार बोला था, ये था आपका एडवर्ड जेनर। टीवी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म करने के लिए कौन आएगा? रॉबर्ट कोच आएगा। पेनिसिलिन हमने 5 बार बोला था, इट वाज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बैक्टीरिया बड़े खतरनाक होते हैं। अगर आपको पता है बाहर है कोई बैक्टीरिया खतरनाक और आप किसी वैन में बैठे हुए हैं तो आप उस वैन में बैठे रहेंगे, लिवेनहॉक। और उसके बाद है पोलियो वैक्सीन, बता चुका हूं, बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, विषाणु से होती है और जान चली जाती है, ऐसा लगता है। जॉन ई साल्क। एंटीजन हमारे प्रोटीन्स में होता है और इसी के माध्यम से हम लैंड पे चल पाते हैं, ऐसा सोचना है। बिकॉज वी आर टेकिंग एनर्जी, वो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जब प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं होगी हमारे अंदर तो क्या हम चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। तो एंटीजन, लैंड स्टीमर। लास्ट में मलेरिया परजीवी। जब भी मलेरिया आ जाता है आदमी रो पड़ता है, रोनाल्ड रास। और किसी को रास नहीं आता। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आप लोगों ने मेरे YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया तो यू में प्लीज सब्सक्राइब अस। इट्स youtube.com/friends education। आप सब ने देखने शुरू कीजिए और उन्हें पूरा कीजिए हमारे साथ। ये हमारा वीडियो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जस्ट वी वांट कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें और जिन लोगों को समझ में कम आता है उनके लिए थोड़ा सा कॉम्बिनेशन को इजी बना सके। प्लीज सब्सक्राइब अस। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हम जो भी बनाएंगे उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।